नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी हम श्रद्धा वालकर को नहीं भूले हैं, लेकिन एक और वैसा ही केस सामने आ गया है। यहाँ लड़की श्रद्धा वालकर ना हो करके निक्की यादव है और लड़का आफताब ना हो करके साहिल है। देखिए, अपनी गर्लफ्रेंड को फ्रिज में डाल करके ये लड़का शादी कर लेता है। मैं आपको पूरी कहानी बताऊँगी कि कैसे इनका प्यार होता है, उसके बाद कैसे इनकी नफ़रतें बढ़ती हैं। आप पूरी वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, मुझे पहली बार मिल रहे हैं, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरा हर कंटेंट, हर कहानी, हर खबर आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मैं बात कर रही थी निक्की की। निक्की यादव, झज्जर की बेटी, जो पढ़ने के लिए दिल्ली आया करती थी। अब जब ये लड़की दिल्ली पढ़ने के लिए आती है, तो इसके साथ एक लड़का भी आता है और दोनों का प्रेम हो जाता है। लेकिन ये प्रेम होता है 2018 में और इसका गला घोटा जाता है फरवरी के पहले हफ्ते में। क्यों? इसकी वजह भी बड़ी अजीब है। साहिल को कोई दूसरी लड़की पसंद आ गई थी और वो वहाँ शादी करना चाहता था। लेकिन ये लड़की जो उसके साथ 5 साल से रह रही थी, इसमें उसकी दिलचस्पी खत्म हो चुकी थी। एक ही रास्ता था उसके सामने, उसकी समझ में, इस लड़की को सामने से हटाने के लिए, क्योंकि ये जो लड़का है, इसने ये बताया कि 10 फरवरी को उसकी शादी होनी थी और 9 और 10 फरवरी की रात में उसने निक्की की गला घोट करके हत्या कर दी। अब प्रेम कहानी का ऐसा अंत होगा, ये निक्की ने कभी नहीं सोचा था। और उधर साहिल, जिसने निक्की की जान ली, उसके सामने ये समस्या थी कि अब उसने जान तो ले ली है, लेकिन इसकी जो लाश है, जो बॉडी है, उसको कहाँ वो लगाए, उसको कुछ सूझा नहीं। उसने द्वारका के इलाके में बॉडी को ले गया और उसके दोस्त का वहाँ एक ढाबा था, उसके घर से मात्र 100 किलोमीटर दूर। उस फ्रीज़र में उसने निक्की की लाश को छुपा दिया और अगले दिन उसने, जहाँ उसकी शादी तय हुई थी, वहाँ उसने शादी के फेरे ले लिए। 5 सालों में इस लिव इन रिलेशनशिप का इस तरीके से अंत हो गया। ये इनमें इतना प्यार था कि ये एक ही छत के नीचे रह रहे थे, इसीलिए मैंने लिव इन शब्द का प्रयोग किया। हिमाचल, नैनीताल जैसे खूबसूरत वादियों में इनका प्यार परवान होता है, ये जाते रहते हैं। लेकिन फिर इस प्यार का अंत साहिल ने इस खौफनाक तरीके से कर दिया। मैं आपको बताती हूँ कि जब इन्वेस्टिगेशन होती है, तो साहिल गहलोत दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में करियर कोचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर रहा था एसएससी की। ये उसने पुलिस को बताया। उसी उत्तम नगर की एक दूसरी कोचिंग में निक्की यादव मेडिकल की तैयारी कर रही थी। निक्की हरियाणा के झज्जर की रहने वाली थी। वो बस से उत्तम नगर आती थी, जिस बस से निक्की आती थी और उसी बस से साहिल भी आता था। इनकी बस में मुलाकात होती है, दोस्ती होती है और फिर प्यार होता है। और दोनों ने ग्रेटर नोएडा के एक कॉलेज में अलग-अलग स्ट्रीम में एडमिशन ले लिया और किराए का एक घर लेकर के वहाँ लिव इन पार्टनर के तौर पे रहने लगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इनको किसी ने पूछा क्यों नहीं? तो दिल्ली में ये बहुत आम है। दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और दिल्ली के एनसीआर्स में
ये आम है कि लड़के-लड़कियाँ वहाँ लिव इन पार्टनर के तौर पे जाते हैं, उनको किराए का कमरा भी मिल जाता है। आपको याद होगा श्रद्धा वालकर और आफ़ताब को भी लिव इन वो पार्टनर थे और वो बॉम्बे से दिल्ली आते हैं, उनको भी वहाँ घर मिल जाता, तो इनको भी वहाँ घर मिल गया था। अब ये लिव इन पार्टनर के तौर पे रह रहे थे। निक्की चूँकि 4 साल हो चुके थे रिलेशनशिप को, निक्की चाहती थी कि साहिल से उसकी शादी हो जाए, लेकिन साहिल ने हमेशा उससे ये सच छिपाया कि इस रिश्ते को उसके घरवाले नहीं मानेंगे। ये उसने पुलिस के सामने भी इसका इकबाल किया और उसने अपने घर में बताया भी नहीं हुआ था और अब निक्की से शादी ना करके वो दूसरी लड़की से शादी कर रहा था। यानी कि साहिल के घर वालों ने उसकी किसी और लड़की से शादी तय कर दी थी और ये 10 फरवरी गई है, इस दिन उसकी शादी हो गई थी। लेकिन साहिल ने 9 और 10 की रात में निक्की को रास्ते से हटा दिया। अब आप देखिए कि साहिल और आफ़ताब में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। आफ़ताब भी श्रद्धा का मर्डर करके फ्रिज में उसको रख देता है और वहीं उसी फ्रिज से वो खाने-पीने का सामान खा रहा है। उसी घर में वो एक दूसरी लड़की को डेट कर रहा है और ये साहिल गहलोत, इसने भी अपने शादी के फेरे ले लिए और निक्की को किनारे कर दिया। दरअसल निक्की इस रिश्ते से खुश नहीं थी। रिश्ते इन द सेंस कि शादी की जब उसको भनक लगती है, तो वो इसका विरोध करती है। उसने मुँह खोला पहली बार और साहिल ने निक्की को आखिरी बार मिलने के लिए बुलाया, तो कार में ही बात करते-करते साहिल ने फ़ोन के चार्जर का डेटा केबल से निक्की का गला दबाया और उसकी हत्या कर दी। वो और बात है कि अब पुलिस को वो डेटा केबल भी मिल गया है, वजह भी मिल गई है। अब मैंने आपको यहाँ तक तो कहानी बता दी है, लेकिन दोस्तों निक्की और साहिल की तस्वीर जो है, उसको देख कर के कोई ये यकीन नहीं कर सकता कि कुछ दिन पहले ही इस रिश्ते का ऐसा खौफनाक अंत हो गया, जिस रिश्ते की नींव पड़ी थी जनवरी 2018 में। और आज अगर मैं निक्की की बात करूँ, जो इस दुनिया में नहीं है, झज्जर की रहने वाली है, हरियाणा की, उसके गाँव में सन्नाटा पसरा हुआ है। कोई यकीन नहीं कर पा रहा कि एक मासूम बच्ची को इतनी बेरहमी से कोई मौत के घाट उतार सकता है। अच्छा निक्की अपने फैमिली में अपने घर में सबसे बड़ी थी। उसकी एक बहन और एक भाई है। निक्की की बहन भी उसके साथ पढ़ती है। जब उसके घर में ये पता चलता है, तो सबसे पहले वो जो बहन है, वही पिता को बताती है। निक्की के पिता सुनील यादव गुरुग्राम में अपना एक वर्कशॉप चलाते हैं। उनका परिवार भी 4 साल पहले ही दिल्ली में शिफ्ट हुआ था। लेकिन दोस्तों, अभी निक्की का परिचय खत्म नहीं हुआ। निक्की का परिचय थोड़ा और भी है। निक्की यादव की एक और पहचान है, जिस पे पूरा गाँव फ़ख्र करता था किसी दौर में। निक्की के चाचा से ये पहचान जुड़ी हुई है। उसके गाँव में के साथ-साथ पूरे इलाके की ये पहचान थी। निक्की के चाचा जो है परवीन यादव, करगिल युद्ध के हीरो रहे हैं। उन्होंने ऑपरेशन विजय में हिस्सा लिया था और पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ी थी और उस जंग में परवीन यादव ने अपने दोनों हाथ गँवा दिए थे, जबकि उन्हें पैरों से चलने पे अभी भी तकलीफ़ होती है। लेकिन दोस्तों, ये जो निक्की की तकलीफ़ है ना, इस तकलीफ़ ने उनकी तकलीफ़ें और बढ़ा दी हैं। और एक और बात है, निक्की के जो पिता हैं, उनको ये नहीं पता था कि निक्की लिव इन में रह रही है। उनकी दूसरी बेटी से निक्की के बारे में ये पता चलता है कि साहिल गहलोत से उसकी दोस्ती है और उसकी बहन ने ही अपने पिता को साहिल का नंबर दिया और इसी बीच सुनील यादव निक्की के फ़ोन पे लगातार कॉल करते रहते हैं। 10 तारीख को साहिल ने उनका फ़ोन उठा लिया। तब सुनील यादव ने साहिल से पूछा
कि क्या वो निक्की को जानता है? तो साहिल का जवाब था कि हाँ, वो निक्की को जानता है। और जब उन्होंने पूछा कि निक्की कहाँ है? तो उसने कहा कि निक्की ट्रिप पे घूमने गई है, अपना फ़ोन यहीं भूल गई है। उसके पास है अ, मतलब फ़ोन फ़िलहाल जो है साहिल के पास है। दोबारा फिर फ़ोन गया, उसने फिर वही बात दोहरा दी। इसी बीच सुनील यादव ने साहिल से ये जानने की कोशिश करी कि निक्की के साथ वो क्यों नहीं गया? तो साहिल ने सुनील यादव को ये बताया कि उसकी शादी होनी थी, इसलिए वो नहीं गया। इस बात से पिता का माथा ठनकता है। दरअसल एक और इस पूरे केस में एक और बात है। 9 फरवरी को निक्की की साहिल से बातचीत हुई थी। साहिल ने उससे कहा था कि आओ घूमने चलते हैं, और दोनों सफ़ेद रंग की वर्ना कार में निकले और राजधानी की सड़कों पे घूमते रहे, जिसमें निक्की साहिल के साथ तो थी, लेकिन उस समय वो एक लाश में तब्दील हो चुकी थी। वही दिल्ली वही दिल्ली की सड़कें, जहाँ पर श्रद्धा मर्डर पार्ट 2 दोहराया गया। यहाँ पे श्रद्धा नहीं, निक्की यादव है उस कहानी में, जिसका नाम है श्रद्धा मर्डर पार्ट 2। एक और बात है, ये जो लड़की है निक्की यादव, ये डॉक्टर बनने की चाहत लेकर के दिल्ली आई थी। लेकिन वहीं पर उसको बस स्टॉप पे साहिल गहलोत मिल गया और उसके बाद उसकी ज़िंदगी बदल गई। एक निक्की की और दोस्त है जो उसके साथ रहती थी। निक्की घर नहीं आई, ये बात उसने निक्की की बहन को बताई और फिर बहन ने पिता को बताई, और निक्की आखिरी बार साहिल नाम के अपने दोस्त के साथ गई थी। ये भी निक्की की बहन ने पिता को बताया, और चूँकि निक्की की बहन ने ही साहिल के फ़ोन नंबर को भी अ, अपने पिता को फॉरवर्ड किया। अब एक और यहाँ बड़ा दिलचस्प किस्सा है। 14 फरवरी को मित्राव गाँव का एक शख्स इसी गाँव में रहने वाले दिल्ली पुलिस के एक अफ़सर को फ़ोन करता है। वो शख्स गुमनाम शख्स साहिल और निक्की के रिश्तों को जानता था। उसे ये बात बड़ी अजीब लगी कि साहिल की शादी कहीं और हो गई है, और उससे भी अजीब ये लगा कि कुछ दिनों से निक्की दिखाई नहीं दे रही। तब उसने साहिल के ढाबे में कुछ अजीबो-गरीब गतिविधियों को भी देखा, साहिल के दोस्त के ढाबे में। इसी के बाद उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया, और उसके बाद जो बंद पड़ा हुआ फ्रिज था, उसको खोलने से पहले पुलिस के सामने श्रद्धा वालकर का चेहरा आता है। लेकिन जब वो फ्रिज खोलते हैं तो अंदर से निक्की की लाश निकलती है। तो दोस्तों, अजीबो-गरीब मुकाम से होती हुई ये स्टोरी एक फ्रिज में जाकर के समा जाती है। सवाल ये है कि निक्की के माता-पिता ने निक्की को पढ़ने के लिए भेजा था, और फिर उसकी ज़िंदगी में साहिल नाम का एक शख्स आता है, जो निक्की को मार करके फेरे कहीं और ले लेता है। जिस समय निक्की फ्रिज में पड़ी हुई है उसके घर से केवल 100 किलोमीटर की दूरी पे, उस समय साहिल फेरे ले रहा होता है, और शायद से साहिल को भी ये पता नहीं होगा कि उसने शादी तो कर ली है, लेकिन उसका जो ज़िंदगी का अगला हिस्सा है, वो जेल की सलाखों के पीछे गुज़रेगा। दोस्तों, अपनी वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात जानना चाह रही हूँ कि माता-पिता की परवरिश में कहाँ कमी रह जाती है, जो इतना पैसा खर्च करने के बाद भी बच्चों की तरफ से उन्हें ऐसा दिन देखना पड़ता है। यहाँ बात साहिल के माता-पिता की भी हो रही है, जिन्होंने अपने बेटे को शादी की, शादी की खुशियाँ अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि वो बेटा जेल पहुँचता है, और वहीं निक्की के गाँव में भी सन्नाटा पसरा हुआ है, और निक्की के परिवार में मातम छाया हुआ है।
निकी के पिता भी यही सोच रहे हैं कि उनकी परवरिश में कहाँ कमी रह गई। ऐसी कौन-सी वजह थी कि निकी ने अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया। निकी जो घर से पढ़ने के लिए गई थी, वो क्यों लिव इन में पड़ जाती है? क्यों दोषी में पड़ जाती है? क्यों उसने कोई भी बात अपने परिवार के लोगों से शेयर नहीं की? दोस्तों, ये जो मामला है ये बहुत गंभीर है। मैं चाहूँगी कि आप इसमें अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।